बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कुकिंग विद महविश नवीन। एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बम्बई बिरयानी, जो बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बनती है। ऐसी बिरयानी है कि आपके घर में अगर अचानक से मेहमान आ जाए तो आप झटपट से इसको सिर्फ 30 मिनट में तैयार कर सकते हैं। रेसिपी की जानिब जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। वीडियो को आपने लास्ट तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने एक कटोरा ले लिया पहले मैरिनेशन के लिए। अभी हम इसमें सबसे पहले चिकन ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास है 1 kg चिकन, जो मिक्स लिए मैंने। बोनलेस भी है और उसमें हड्डी वाला भी है। बोनलेस के मैंने थोड़े बड़े पीस रखवाए थे, बाकी हड्डी वाले गोश्त का नॉर्मल साइज़ ही है। कोशिश करें कि थोड़ी बड़ी साइज़ लें इस तरीके से। और यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ मेरे पास है 1.5 पाव के करीब दही। ये ऐड कर देंगे। अच्छे से फेंट लिया था मैंने इसको। और यहाँ मेरे पास है 2 अदद लाल प्याज। अगर आपके पास लाल प्याज ना हो तो आप 3 अदद लाल प्याज ले लें। 2-3 अदद प्याज लेके उसको स्लाइस कट करके फ्राई करके वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, बाकी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे अब हम आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। मिर्चें थोड़ी तेज़ अच्छी लगती हैं बिरयानी में, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम ऐड कर लें। धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून जाएगा ये भी, ये भरकर। साबुत जीरा ये भी 1 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच। यहाँ इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 अदद मैंने साबुत हरी मिर्चें ली थी। कुछ को मैंने साबुत रखा है और कुछ को बीच से कट कर लिया। ये ऐड कर देंगे। इसमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, बस सारी चीज़ें एक साथ मिक्स करनी है और आराम से आपकी मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी रेडी हो जाएगी। हरा धनिया भी इसी में चला जाएगा। आधी गड्डी हमने हरा धनिया ऐड कर दिया। ये आ गया हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जिसके बगैर हमारी बिरयानी अधूरी है। ये आ गए आलू बुखारे। 15-20 दाने आप जितने पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर दें। मैंने 15 अदद ऐड किए। और ये आ गया हमारी बिरयानी की जान, जिसमें हमारी बिरयानी में जान आएगी। ये वो मसाला है। हम इसमें ऐड करेंगे बम्बई बिरयानी मसाला। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। इंशाल्लाह आगे चल के वीडियो में मैं आपको बनाना भी बताऊंगी। और ये आ गए हमारे टमाटर। आप सोच रहे होंगे टमाटर कौन मैरिनेशन में डालता है। एक अलग और यूनिक रेसिपी है। आप झटपट आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाए तो आप ये बिल्कुल जल्दी से बनाकर 30 मिनट में इसको आराम से रेडी कर सकते हैं। ये भी ऐड कर दिया हमने इसमें। अब मैं इसको अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करूँगी। यहाँ मैंने मुर्गी को अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया। हमारे टमाटर, मसाले, तमाम मसाले जो हमने इसमें डाले थे वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो देखें कितनी झटपट और आसान सी बिरयानी है ये। ज़रूर ट्राई करनी है। इसको मैं अच्छे से कटोरे को साफ़ कर लेती हूँ इसके किनारे। हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। दूसरी तरफ हमने ऑयल गर्म होने रख दिया था। अब हम उस तरफ चलते हैं। यह हमारा ऑयल गर्म हो गया और हम इसमें साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे, जो हमारे पास हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, मेरे पास थोड़ी छोटे साइज़ की तो मैंने 2 ली। आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप 1 ले लें। 4 से 5 लौंग, 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्चों के, और एक अदद है दालचीनी का टुकड़ा। और यहाँ पे है 1 बादियान का फूल और 4 अदद छोटी इलायची। ज़ीरा मैंने मैरिनेशन में चिकन में ही ऐड कर दिया था, इसलिए अब हम इसमें ज़ीरा ऐड नहीं करेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारी दोनों चीज़ें एक साथ ही फ्राई हो जाएं और टाइम की बचत हो। यहाँ हमने अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले को फ्राई कर लिया है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। और अब जो हमारी मैरिनेशन वाली चिकन है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमने मैरिनेट चिकन इसमें ऐड कर दी। इसको ज़रा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं हम।
देखिए आपने कितनी आसान रेसिपी है, ना कोई मेहनत करनी पड़ी, बस हमने सारे मसाले चिकन में मिक्स किए और चिकन हमारी ऑयल में आ गई। बस इसको हल्का सा मिक्स करते हैं। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। बस अब इसे कोई भुनना शुनना नहीं है। और अब हम इसमें हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रेवी के लिए, जो हमारी चावलों में हो जाए। बस इसको हल्का सा और ऊपर नीचे करते हैं इस तरीके से। और अब हम इसे कवर करके हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। चिकन आपको पता है 10 से 15 मिनट में अच्छे से कुक हो जाती है। 15 मिनट का वेट करते हैं। यहाँ 15 मिनट हो गए हमारी चिकन को कुक होते हुए। अब हम इसका कवर खोल के चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से हमारी चिकन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखें कितना मज़ेदार सा हमारा इसका मसाला तैयार हुआ है। दही ने भी पानी छोड़ा था अच्छा खासा, वो भी ड्राई हो गया है। और हमारे जो साबुत टमाटर थे वो भी आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे। देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ बनने वाली बिरयानी है ये। बस अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो आलू लिए थे मैंने, इसको फ्राई कर लिया, कोई बॉयल शॉयल नहीं किया, फ्राई किए। ये फ्राई में ही अच्छे खासे डन हो गए हैं। ये ऐड कर देंगे। बिरयानी हो और आलू ना डालें तो बिरयानी अधूरी है आलूओं के बगैर। आलू ऐड कर दिए हमने इसमें। मिक्स करेंगे इसको। बस आलूओं के साथ इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस मिक्स करेंगे इसे। आलूओं के साथ हमने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये आ गई हमारी हरी मिर्चें, मैंने कुछ को बीच से कट कर लिया और कुछ को साबुत ही रहने दिया है। इसी के साथ आ गया हमारा हरा धनिया। आप कह रहे हैं मैंने पुदीना नहीं ऐड किया, पुदीना मुझे मिला नहीं, इस वजह से हरा धनिया ऐड किया। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप एक गड्डी पुदीने के भी ऐड कर सकते हैं। ये आ गए हमारे गोल टमाटर के स्लाइस, कुछ हम अभी ऐड करते हैं और कुछ चावलों के ऊपर रखेंगे। और लेमन के स्लाइस, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। और यहाँ मैं अब ऐड करने लगी हूँ चावल बॉइल्ड राइस। यहाँ मैंने 1 किलो सेला राइस लिए थे। कोई इसको भिगोया शिगोया नहीं, क्योंकि हमारी झटपट सी बिरयानी है तो भिगोना नहीं है, बिल्कुल ही आपने लेने हैं और इसे अच्छे से वॉश करने के बाद खुले से पानी में इसको बॉईल कर लेना है नमक डाल के। और चावलों को बॉईल करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया कि उसे 2 कनी बॉईल करते हैं और 1 कनी इसमें रहने देते हैं। अब हम नाखून की मदद से उसे चेक कर सकते हैं। जब उसमें 1 कनी रह जाए इस तरीके से, मैं आपको चेक करा देती हूँ। इस तरह जब चावल टूट रहा हो आपके हाथ में तो आप उस टाइम पर चावल को छान लें, तो आपकी बिरयानी बिल्कुल भी बैठेगी नहीं। ये हमारे चावल ऐड हो गए। हाथों की मदद से इसको अच्छे से फैला लूँगी। यहाँ हमने चावल ऐड कर दिए और यहाँ मैंने थोड़े से पानी में जर्दे का रंग हल कर लिया था, ये ऐड कर देंगे इस तरीके से। और ये मैंने कुछ लेमन के स्लाइस बचा लिए थे, ये ऐड कर दूँगी। इसी तरह कुछ टमाटर के बचाए थे। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर। मैंने कढ़ाई के नीचे तवा रख लिया है, बिल्कुल मीडियम सी आंच है, जैसे हम चावलों को दम पे रखते हैं। 15 मिनट हम इसको दम देंगे। ये हमारी बिरयानी को दम पे रखे 15 से 20 मिनट हो गए, तो हम इसका कवर खोल लेते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी को दम आ चुका है। और मैं इसको इस तरीके से एक साइड से मिक्स करूँगी। कितनी मसालेदार सी हमारी बम्बई बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। एक एक दाना हमारा चावलों का खिला खिला है। बस मैं इसको इस तरीके से मिक्स करती हूँ और डिश आउट करती हूँ। लीजिए हमारी मज़ेदार सी बम्बई बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही फेमस बिरयानी है, ज़रूर ट्राई करनी है अपनी रेसिपी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मौसूल होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।